Good morning, student. Welcome to BCA Adda online classes, where in which platform we are discussing IGNOU BCA first semester. जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग IGNOU BCA फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे BCS 011 दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर, जिसमें हम आज दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा डिफरेंस इंजन और दूसरा होगा हमारा एनालिटिकल इंजन। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस इंजन। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ ए कंप्यूटर। द डिवाइस डिफरेंस इंजन वाज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था किस तरफ, तो जो मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग आज देख रहे हैं उसकी ओर पहला स्टेप था। यहाँ से हमारा मॉडर्न कंप्यूटर बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो इस जो डिफरेंस इंजन है इसको कहा जाता है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। यही डिवाइस से, इस डिवाइस से जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने का जो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। मेड बाय किसके द्वारा बनाया गया है, ये तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया है, जिसे आप बेसिकली जानते भी हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। उनके द्वारा डिफरेंस इंजन बनाया गया। और कब बनाया गया, तो 1820 सेंचुरी में उन्होंने एक इंजन डेवलप किया, यानी एक डिवाइस डेवलप किया गया जिसका नाम है डिफरेंस इंजन। ठीक है, इसमें क्या होता था, डिफरेंस इंजन के अंदर जो हमारा कैलकुलेशन था, जो ऑपरेशन था, उसे क्या किया जाता था, ब्रोकन इनटू, उसे ब्रोक कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था सिंपल ऑपरेशन में। जो बड़े हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे उसे क्या करते थे, सिंपल ऑपरेशन में तोड़ दिया जाता था। बड़े बड़े जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है उसे 1 1 2 3 4 5 इससे छोटे छोटे सिंपल ऑपरेशन में डिवाइड कर दिया जाता था। देन कॉन्स्टेंटली रिपीटेड दिस ऑपरेशन। और होता क्या था, जब ये बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशन को सिंपल ब्रेक में कन्वर्ट कर दिया जाता था, ब्रेक कर दिया जाता था, तो अब ये जो सिंपल ऑपरेशन है ये क्या हो जाते थे, कॉन्स्टेंटली रिपीटेड ऑपरेशन हो जाया करते थे। वैसे ऑपरेशन जिसका बार बार हर तरह के ऑपरेशन में यूज हुआ करता था, उस तरह से ये ऑपरेशन ब्रेक हो जाते थे कॉन्स्टेंटली रिपीटेड ऑपरेशन में। जो किसके द्वारा परफॉर्म होने लगा, तो ये परफॉर्म होने लगा दिन आफ्टर ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, है ना। ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा फिर ये परफॉर्म होने लगा जब हम बड़े ऑपरेशन को, कैलकुलेशन को छोटे छोटे सिंपल ऑपरेशन में जब ब्रेक कर दिया गया, तब ये सिंपल ऑपरेशन जो है बार बार रिपीट होने लगे। और रिपीट होने का रिजल्ट क्या आ गया कि इसे अब ऑटोमेटिक कर दिया गया, कि हर एक कैलकुलेशन में उस छोटे छोटे सिंपल ऑपरेशन का यूज होने लगा, तो इसे ऑटोमेटिक कर दिया गया। डिफरेंस इंजन आउटलाइन द बेसिक एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। और डिफरेंस इंजन जो है क्या, उसने क्या डिफाइन किया, तो डिफरेंस इंजन जो है उसने आउटलाइन बना दिया। क्या किया, जो मॉडर्न कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर का, उसका जो एक आउटलाइन होता है कि CPU हो, प्रोसेसर हो, है ना, मेमोरी हो, माइक्रो प्रोग्रामिंग हो, प्रोसेसिंग हो, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो आउटलाइन है वो डिफरेंस इंजन के द्वारा क्रिएट कर दिया गया। ओके, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस इंजन के बारे में। डिफरेंस इंजन में क्या होता था, ये सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, सिर्फ एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता था। और यहाँ से रिमूव कर दिया गया किसके तो रिमूव कर दिया गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को, है ना। पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन या डिवीजन ऑपरेशन के लिए जो हमें बार बार प्रोसेस करना पड़ रहा था डिफरेंस इंजन से पहला जो हमारा कंप्यूटर था, अब यहाँ पर जैसे हमने डिफरेंस इंजन डेवलप कर लिया, जैसे चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने डिफरेंस इंजन को डेवलप कर लिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाने लगा और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को रिमूव कर दिया गया। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको हटाकर सारे ऑपरेशन को, एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया
जाने लगा वहाँ पर। कहाँ पर? तो डिफेंस इंजन के अंदर। जो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को, उनके द्वारा जो डेवलप किया गया है 1820 में उस डिवाइस के अंदर, यानी डिफेंस इंजन के अंदर। ओके, तो ये हमारा डिफेंस इंजन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पॉइंट था। फिर से मैं एक रिकैप कर देता हूँ। इट वाज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द क्रिएशन। डिफेंस इंजन तो जो है वो क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर की ओर पहला ही स्टेप था। इसमें क्या कर देते हैं? अर्थमेटिक कैलकुलेशन को ब्रेक कर दिया गया छोटे छोटे सिंपल ऑपरेशन में, और अब वे छोटे छोटे सिंपल ऑपरेशन जो बार बार रिपीट होने लगे तो उसे क्या कर दिया गया? ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा परफॉर्म कर दिया गया, ऑटोमेटिक कर दिया गया उसे। डिफेंस इंजन जो है उसने क्या किया? तो उसने एक आउटलाइन डिफाइन कर दिया आज के समय के मॉडर्न कंप्यूटर के लिए। यहाँ से जो भी मॉडर्न कंप्यूटर का जो आउटलाइन देखते हैं वो डिफाइन हो चुका था। कहाँ पर? हमारा डिफेंस इंजन डेवलप होने के बाद। डिफेंस इंजन में क्या होता था? इट परफॉर्म ओनली एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता था। यहाँ से रिमूव मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन को रिमूव कर दिया गया, इसके कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो ये हमारा जो है एनालिटिकल इंजन क्या है? ये मार्क कर दिया गया प्रोग्रेस फ्रॉम द अर्थमेटिक कैलकुलेशन टू जनरल पर्पस कंप्यूटर, है ना। ये क्या था? ये एक मार्ग था, ये एक माइलस्टोन बन गया किसको? अर्थमेटिक कैलकुलेशन से जनरल पर्पस कंप्यूटर की ओर ये मार्ग हो गया, डेवलप कर गया। ये भी किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये भी हमारे चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया। जो फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज के द्वारा भी एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन फार्मूला। और जो ये हमारा एनालिटिकल इंजन है ये सर्टेन फार्मूला के प्रिंसिपल पर ये हमारा एनालिटिकल इंजन बेस्ड था। वो सर्टेन फार्मूला क्या थे? तो वो सर्टेन फार्मूला कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के कुछ सर्टेन फार्मूला थे जिसके ऊपर हमारा एनालिटिकल इंजन डिवाइस जो है जो डेवलप किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, वो बेस्ड था। इट हैज़, ये एनालिटिकल इंजन में क्या था? मेमोरी थे। यहाँ पर क्या होता था? इंटरमीडिएट एंड रिजल्ट कुड बी सेव। आज के समय में आप देखते हैं जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है मॉडर्न कंप्यूटर में जो होता है उसमें क्या होता है? जो रिजल्ट है या इंटरमीडिएट है उसको क्या किया जाता है? सेव कर दिया जाता है। तो एनालिटिकल इंजन में भी क्या थे? मेमोरी लगे होते थे जिसमें जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है, यानी किसी दो नंबर को ऐड करना फिर उसको मल्टीप्लाई करना, तो इस तरह का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट था वो किसको? मेमोरी में सेव कर दिया जाता था। यानी मेमोरी का कॉन्सेप्ट एनालिटिकल इंजन में आ चुका था। प्रोसेसर वेयर अर्थमेटिक प्रोसेसिंग वाज परफॉर्म, और प्रोसेसर का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था, है ना। प्रोसेसर का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कहाँ पर? एनालिटिकल इंजन के अंदर, जहाँ पर क्या होने लगा? अर्थमेटिक प्रोसेस को परफॉर्म किया जाने लगा प्रोसेसर के द्वारा। इट हैड इंटरनल स्टॉक ऑफ 4 फार्मूला दैट परफॉर्म डायरेक्टली। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया पुराने पॉइंट में, तो ये किसके प्रिंसिपल पर था? बेस्ड ऑन सर्टेन फार्मूला के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। और ये सर्टेन फार्मूला कितने हैं? तो ये 4 सर्टेन फार्मूला थे, है ना। और ये 4 सर्टेन फार्मूला के बेसिस पर हमारा अर्थमेटिक इंजन जो है वर्क करता था, जिसमें क्या होता था? इन तरह के सारे ऑपरेशन को डायरेक्टली परफॉर्म कर दिया जाता। जब फार्मूला क्या है उस पर सेव कर दिया जाता था एनालिटिकल इंजन में, और जब जरूरत है अर्थमेटिक कैलकुलेशन की तो उस फार्मूला के बेस पर वो ऑपरेशन जो है डायरेक्टली परफॉर्म कर दिया जाता था। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, इसके साथ साथ ये जो हमारा एनालिटिकल इंजन है ये और कैपेबल था किस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए? तो कंडीशन ऑपरेशन, ब्रांचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लूपिंग वगैरह तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे हम एनालिटिकल इंजन में। माइक्रो प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर लिया जाता था कहाँ पर? एनालिटिकल इंजन के अंदर। साथ साथ पैरेलल प्रोसेसिंग का भी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो चुका था कहाँ पर? एनालिटिकल इंजन में। तो एनालिटिकल इंजन जो है वो मार्ग प्रोग्रेशन था कहाँ पर? किसका? तो मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर का एक मार्ग
प्रोग्रेशन था, जिसके अंदर मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था, जिसके अंदर प्रोसेसर का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था, जिसके अंदर कंडीशन ब्रांचिंग का भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाने लगा था, जिसके अंदर लूपिंग के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट किया जाने लगा था, जिसके अंदर माइक्रो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट किया जाने लगा था, जिसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट कर लिया जाने लगा था। और ये कैपेबल था कि माइक्रो प्रोग्रामिंग या फिर लूपिंग या फिर ब्रांच कंडीशनिंग इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। इसमें 4 फार्मूला बेस थे, 4 फार्मूला लगा होता था, और जब ये फार्मूला के बेसिस पर ये डायरेक्टली ऑपरेशन को परफॉर्म किया करता था। कहाँ पर? एनालिटिकल इंजन की ओर। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था एनालिटिकल इंजन की ओर। तो एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो एनालिटिकल इंजन जो है वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए मार्क प्रोग्रेस बन गया था एज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन फार्मूला के प्रिंसिपल पर पे ये हमारा बेस था। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। इसके अंदर क्या थी? मेमोरी भी थे, जो रिजल्ट और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को क्या करता था? स्टोर करता था। इसके अंदर प्रोसेसर भी लगा होता था जो क्या करता था? अर्थमेटिक प्रोसेसिंग को प्रोसेस करता था, परफॉर्म करता था। यहाँ पर इंटरनल स्टॉक थे, यानी इंटरनल वैल्यू था जो 4 फार्मूला पर बेस्ड था, और ये इस फार्मूला से डायरेक्टली ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाने लगा था। हमारा जो एनालिटिकल इंजन था वो कैपेबल था और भी तरह के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और भी तरह के फार्मूला को परफॉर्म करने के टास्क को, जैसे कंडीशनल ब्रांचिंग के ऑपरेशन को ये परफॉर्म करने के लिए कैपेबल था। ये लूपिंग तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता था। ये माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता था। ये पैरेलल प्रोसेसिंग के ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकता था हमारा एनालिटिकल इंजन। और किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया। पहले डेवलप किया गया डिफेंस इंजन, उसके बाद डेवलप किया गया एनालिटिकल इंजन। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल, थैंक यू।